Hello everyone, welcome to Man Ma'am classes. I am your teacher Pooja Man here. I hope you all are doing good, fit and fine. हंसते खेलते मुस्कुराते तुसी क्लास अटेंड कर रहे होगे. So we are doing ICSE Board English Reader Class 4. Book is Vibrant English Reader 4. Lesson number 7. We can't fly. Chapter ਆਪਾਂ पढ़ चुके हैं. ਆਪਾਂ रनिंग कंप्रीहेंशन भी कर चुके हैं ते ਆਪਾਂ वर्ड मीनिंग भी कर चुके हैं. इस क्लास च आपा करना है बैक एक्सरसाइज. ठीक है, फिर आप इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं. फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द लेसन. ए रीड दिस लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस. लाइन पढ़ते हैं आप पहले. आर यू मैड? यू वोंट इवन बी एबल टू गेट ऑफ द ग्राउंड. ये किन्ने क्या सी? ये क्या सीगा? जैनेट ने. किन्नू क्या सीगा? रिया नू क्या सीगा? कदों क्या सीगा? ਜਦੋਂ ਰੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿੰਗਸ ਬਣਾਉਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਉਡੂੰਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਪਿਛਲਾ ਥੋੜਾ ਅਗਲਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਭਾਰੇ ਜੇ ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਹਾੜ ਤੇ. ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਹਲਕੇ ਬਣਾਉਂਗੀ. ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗਸ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ. ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ क्वेश्चन से आंसर देने हैं. देखो इत्थे तुहानू क्वेश्चन दिते. हु इज स्पीकर? कौन बोल रहा है? आर यू मैड किने बोलिया सी? जैनेट ने. हु इज शी स्पीकिंग टू? किनू कह रही है? रिया नू कह रही है. वेयर आर दे एट दिस टाइम? जिस टाइम ते ये दोनों आपस च गल कर रहे उस टाइम ये कित्थे है? ये हैगे आ रिया दी वर्कशॉप जिहड़ी बनाई हुई सी. वट वाज दिस पर्सन प्लानिंग टू डू? कौन पर्सन? जो रिया सी. वो की प्लानिंग कर रही थी? उड़न की प्लानिंग कर रही थी. वट डिड द स्पीकर थिंक शी वॉज मैड? वाई डिड द स्पीकर थिंक शी वॉज मैड? क्यों उन्होंने लगता सी कि वो मैड है? क्योंकि उन्हें पता सी कि ह्यूमन उड़ नहीं सकते हैं, पर वो इदा करके अपने आप को सट ना पहुंचा लवे. डिड यू एग्री विद द स्पीकर? गिव टू रीजन फॉर योर आंसर. कि तुसी स्पीकर ने जो भी उन्होंने किया कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ तुसी सहमत हो. चलो आप शुरू करते हैं. Who is speaker? Speaker is Janet. Who is he speaking to? She is. Oh, sorry. इत्थे she आना सीगा. I'm so sorry. Mistake हो गया. S रह गया. Who is she speaking to? She is speaking to Riya. Where are they at this time? They probably in the Riya's workshop. What was this person planning to do? This person means Riya was planning to make wings and fly. Why did the speaker think she was mad? Because Janet thought Riya. This speaker means Janet. She means Riya. ठीक है? Janet thought Riya was mad because a human can't fly with homemade wings, especially one made by a child. She believed it was too dangerous and unrealistic. ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਅਨਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. 6 क्वेश्चन है. डू यू एग्री विद द स्पीकर? जो स्पीकर ने इत्थे किया, जैनेट ने जो भी किया, कि तुसी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? गिव टू रीजन फॉर योर आंसर. अगर तुसी नहीं सहमत हो तद भी तुसी अपने आंसर देने. अगर तुसी सहमत हो तद भी तुसी अपने 2 रीजन देने. ठीक है. मैं सहमत हाँ. यस, आई एग्री विद द स्पीकर. Reason 1. Humans do not have the natural ability to fly and making wings at home is unsafe without proper knowledge and tools. क्योंकि ह्यूमन को कोई भी नेचुरल एबिलिटी नहीं है. ਉਹਦੇ ਕੋਲ अगर ਉਹਨੇ ਉੜਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੰਖ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪੰਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿੰਗਸ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਅਨਸੇਫ ਹੈ. Reason 2. Riya could have injured herself badly as flying requires careful planning, science and engineering. It is not a simple DIY experiment. क्योंकि रिया मान लो कि जिदा वो अगर वो हल्के जे पंख लेके पहाड़ तो छलांग लगा देंदी, ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਭਾਰੇ ਪੰਖ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ रिया ने मतलब जो पंख बनाए सी, या अगर किसी ने उड़ना भी होंदा है, ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਲਈ प्रॉपर प्लानिंग, साइंस की इंजीनियरिंग लगती है.
DIY डू इट योर सेल्फ वाले एक्सपेरिमेंट इतने नहीं चलते, ठीक है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द लेसन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, बी पार्ट। वट डिड रियाज पेरेंट्स वार्न हर अबाउट, रिया के पेरेंट्स ने उन्होंने की चेतावनियां दित्तियां सी, की दित्तियां सी कि अग ते इलैक्ट्रिसिटी नाल नहीं खेलना, वो डेंजरस हुंदे आ। वट हैपन वैन शी स्टार्टड रनिंग अप, की होया जदों उन्हें दौड़ना शुरू किया, की किता, क्यों की होया सीगा कि उहदे पंख जिहड़े सीगे वो हैवी सीगे ते ओहदी लत्तां जवाब दे गईयां सी। वाज रिया एबल टू फ्लाई विद द सैकेंड पेयर ऑफ विंग्स, कि वो जो सैकेंड पेयर ऑफ विंग्स जो उन्हें बनाए सी वेरी लाइट इन वेट, कि उहदे नाल उड़ पाई सी, नहीं। वट हैपन टू हर, वो बुशस च गिर गई ते बॉडी ते स्क्रैचेस लग गए। वट डिड जैनेट टेल रिया आफ्टर शी फेल, जैनेट ने रिया नू की किया जो फेल होगी, उन्हें उन्होंने समझाया कि ये पॉसिबल नहीं है। वट वॉज द ब्रेन वेव दैट रिया हैड, की यहो जिहा चमत्कारी जिहा विचार उहदे दिमाग च आया सी, की आया सी कि टी बैग तो चाह बन सकती है तो आप चॉको बैग तो हॉट चॉकलेट मिल्क बना सकते हैं। वट लैसन डिड रिया लर्न, रिया ने केड़ा लैसन मतलब केड़ी सिक्ख्या लई, की लई सी कि वो अगे तो इदा नहीं करेगी क्योंकि उसके पेरेंट्स अपसैट हो जाएंगे। चलो, what did Ria's parents warn her about? Ria's parents warned her about never to use fire or electricity because it could be dangerous. Next है, पेन की हो गया। Next है, what happened when she started running up? When Ria started running up the slope, she realized the wings were too heavy. Her legs became tired and she could not carry the weight, so she fell on her face. अपने मुंह दे बल गिर गई जदों ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਖ ਸੀ ਉਹ ਹੈਵੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। Was Ria able to fly with the second pair of wings? What happened to her? No, Ria was not able to fly with the second pair of wings. The wings were made of tissue paper and wood, and when she jumped from the balcony, they broke. She fell into the bushes, not got some scratches, but was otherwise unhurt. What did Janet tell Ria after she failed? Janet told Ria that it was time to give up this silly idea of trying to fly. She reminded Ria that humans were not meant to fly and warned her about getting seriously hurt. What was the brain wave that Ria had? Ria had the idea to make choco bag like tea bags, but used to make yummy hot chocolate. What lesson did Ria learn? Ria learned that she needed to be more careful and listen to advice. She realized she was still young and had a lot to learn, and that it was better to focus on safe inventions that could be useful and make her family proud. Next, all about च देखो, certain words can have more than one meaning. कुछ वर्ड इदां दे हुंदे जिन्हां दे एक तो वध मीनिंग हुंदे आ, ठीक है। जिस तरह के तुसी लगा लो कॉल, ठीक है, कॉल आपां फोन तो भी करते हैं, कॉल किसी ਨੂੰ बुलाना भी ਹੁੰਦਾ है, ठीक है ना। फिर अपने को आ गया इत्थे जितना कि फर्स्ट है अ प्लेस वेयर वी प्रे, की ਹੁੰਦਾ है टैंपल। फ्लैट पार्ट ऑफ द आइदर साइड ऑफ द हैड बिटवीन द फोरहेड एंड द ईयर्स, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, है ना। इस तरह के कई वर्ड ਹੁੰਦੇ ਆ। जिस तरह फॉर एग्जांपल दिता है द वर्ड फ्लाई मीनस मूव थ्रू द एयर, मतलब हवा ਦੇ ਵਿੱਚ चलना, ਉਹਨੂੰ ਵੀ फ्लाई ਕਹਿੰਦੇ ਆ। एन इंसैक्ट विद 2 विंग्स, एक इंसैक्ट जिते 2 पंख ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੱਖੀ, है ना। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ हनी बीज ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, है ना, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ फ्लाई ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ठीक है। मतलब फ्लाई ਦੇ 2 मीनिंग हो गए, हवा 'ਚ उड़ना या मक्खी। Here are 2 meaning each of these words. Read the meanings carefully to find out what they say. You can choose from the word given on the next page. On the next page मैं नीचे ले आई हूँ right, temple, cross, top, spring, light, ठीक है। चलो, पहला की है a place where we pray,
ठीक है, वो हो गया टैंपल। ठीक है, ते वो पार्ट जो हैड के ऊपर है बिटवीन द फॉरहेड एंड द ईयर। ठीक है, जो ए पार्ट है, ठीक है, ए वाला पार्ट है ना ह्यूमनस का, इनू भी कहते हैं टैंपल। ठीक है, ये सारा जो ईयर दे विचकार है पर हैड ते इनू आपां कहने आ फोरहेड या टैंपल। ठीक है, इस पार्ट में आप कहने टैंपल, मतलब इसका आंसर की है टैंपल। टैंपल के दो मीनिंग है। ठीक है, फिर ਇਹਦਾ हाईएस्ट पॉइंट और पार्ट जो सब तो उपरला पार्ट है या सब तो उपरला पॉइंट है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ टॉप कहने और टॉय दैट स्पिन्स ਉਹਨੂੰ भी ਆਪਾਂ टॉप कहने हाईएस्ट पॉइंट जितना ये पहाड़ है, देखो ਇਹਦਾ ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ कहेंगे टॉप ऑफ द हिल। ठीक है, और जो ये आ ਜਿਹਨੂੰ कि ਆਪਾਂ ਲਾਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ भी टॉप कहने। ठीक है, ठीक है, ये हो गया टॉप। तो ऑपोजिट ऑफ हैवी की होता है लाइट, है ना, और नॉट डार्क जो गहरा नहीं है वो भी की है लाइट। ठीक है, करेक्ट सही, ये आप कहेंगे राइट। द ऑपोजिट ऑफ लेफ्ट भी राइट है पर इन्हों दे अलग अलग मतलब है। तो राइट मतलब सज्जा। ठीक है, द ऑपोजिट ऑफ लेफ्ट मीनस खब्बे तो ऑपोजिट सज्जा, राइट, और करेक्ट मतलब सही। ठीक है, नैक्सट है एंग्री। जो एंग्री होंदा है कोई गुस्से च, ठीक है, उन्हें भी कहते क्रॉस। ठीक है, और जो कोई एक दूजे नू लंघ रहा हो, जिदा सड़क ते एक कार इधर आ रही है, ए बस उधर जा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों आपस च की कर रही ने, क्रॉस कर रही ने, है ना, एक दूजे नू लंघ रही, पास कर रही ने। ठीक है, इनू आप की कहांगे क्रॉस। ठीक है, ओपोजिट डायरेक्शन च तो पास इन ओपोजिट और डिफरेंट डायरेक्शन। अ कॉइल ऑफ मैटल तुसी अपने पेन वगैरह च देखा होगा, इनू कहते हैं स्प्रिंग। की कहते इनू स्प्रिंग। ठीक है, और एक इहो जिहा मौसम आंदा है जिस सारे पासे वेजिटेशन होंदी है। ठीक है, ग्रीनरी होंदी है, उन्होंने भी कहते आपां स्प्रिंग। ठीक है, खास करके फैबररी मंथ जिहड़ा वो स्प्रिंग होंदा है। ठीक है, अ कॉइल ऑफ मेटल season of the year in which new vegetation begin to appear, so spring. Next है अपने कोल she had been awake for some time. She has been awake from some time, वो काफी टाइम तो जाग रही है। In this sentence the word awake has been formed by adding a to wake. It means no longer asleep, मतलब awake means कि ज़्यादा और सो नहीं रही है। We can add the letter a before some words to form different words. ठीक है, ਆਪਾਂ a word जोड़ के असी बहुत सारे होर वर्ड बना सकते हैं। The meaning of some such word have been given below, जो सानू इत्थे मीनिंग दिते हुए आ। ठीक है, वो इत्थे लिखे हुए आ मैच ईच मीनिंग विद द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड कितने नीचे दिते, अलाइव, अगेन, asleep, abridge, alone, abase, across. alive का मतलब होता है जिंदा होना। again दोबारा, asleep सुता होया, abridge मतलब किसी चीज च थोड़ा जा किसी चीज नू घटाना। ठीक है, along दे नाल, ablaze जगमगाउंदा। ठीक है, across मतलब दे पार। चलो सानू जो वर्ड दिते हुए जिदा फर्स्ट है नॉट अवेक जाग नहीं रहा, इसका मतलब कि वो सुता है, asleep है। ठीक है, ऑन फायर मतलब अग ते या चमक रहा है, दैट इज ablaze. टू बी ऑन द अदर साइड जो कि दूसरी साइड ते की है, अक्रॉस. लिविंग एंड एक्टिव जो जिंदा है ते एक्टिव है, दैट इज अलाइव. विदाउट एनीवन एल्स किसे दे बिना होना मतलब कल्ले होना, अलोन. अनदर टाइम और वंस मोर दोबारा दूसरी बार या एक बार होर आपा की कहांगे अगेन. शॉर्टन किसी चीज नु छोटा करना, अ बुक और अ फिल्म, ਇਹਦਾ मतलब अ ब्रिज. ਅੱਗੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन विद ईच ऑफ द वर्ड. जो वर्ड आ गए asleep, अवेज, अक्रॉस, अलाइव, अलोन, अगेन, अब्रेज, इन्हां दे सेंटेंस बनाने हैं. सेंटेंस बनावांगे ਆਪਾਂ asleep, ablaze, across, alive, alone, again and abreathe. ठीक है,
चलो, asleep, the baby is fast asleep in her cradle. Ablaze, the building was ablaze with lights during the festival. Across, the ball rolled across the road. Alive, the injured bird was still alive. Alone, he walked alone in the park. Again, I would love to visit the zoo again. Abridge, the editor decided to abridge the long novel. Next, अपना आ गया grammar. Grammar च की है? Read these sentences and note the highlighted word. Highlighted word brother, sister. ठीक है? Rahul was Riya's brother. Riya was Rahul's younger sister. The word brother is noun that stands for male, while sister stands for female. इत्थे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ gender ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ठीक है? Gender ਜਿੱਦਾਂ brother ਹੈ ਉਹ male gender ਹੈ, sister ਹੈ ਉਹ female gender ਹੈ. A noun that shows that a person or animal is male is called masculine gender. For example, son, husband, grandfather, uncle, father, king, dog या ਹੋਰ ਵੀ इदा ਤੁਸੀਂ कुछ ऐड करी जाओ. ठीक है? वो की है? सारे masculine gender. ठीक है? A noun that shows the person or animal is female is said to be feminine gender. For example, daughter, wife, grandmother, aunt, mother, queen, bitch, cow. ठीक है? This is all feminine gender. ठीक है? A noun that is stand for both male and female is said to be common gender. कई इदा दे नाउन ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਲਈ. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਫੀਮੇਲ ਵੀ. टीचर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है. ठीक है? और नेबर, फ्रेंड. नेबर जो है वो भी नहीं पता कि मेल है फीमेल है. फ्रेंड, लड़की भी फ्रेंड होंगी, लड़का भी. कजन मतलब जो चाचे, मामे, ताए, मासी, फुफड़ इन्हां दे बच्चे होंगे. ठीक है? मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है. ग्रैंड चिल्ड्रन, पोते पोतियां. चिल्ड्रन बच्चे, वो च मेल भी है फीमेल भी है. ठीक है? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਉਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਾਮਨ ਨਾਉਨ. ਅ ਨਾਉਨ ਦੈਟ ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਨਿਊਟਰਲ ਜੈਂਡਰ. ਠੀਕ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ, ਟੇਬਲ, ਚੇਅਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਜਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ? ਦ ਵਰਡ ਨਿਊਟਰ ਮੀਨਸ ਨਾਈਦਰ ਮੇਲ ਨॉर ਫੀਮੇਲ. ਫॉर एग्जांपल, चेयर, टेबल, टॉयज, क्लासरूम, वाटर, मिल्क, शूज, कार. ठीक है? जेंडर इज क्लास ऑफ नाउन शोइंग मेल और फीमेल. ठीक है? Now rewrite these sentences after changing the gender of the underlined nouns. सानू कुछ नाउन है जो अंडरलाइन करके दिते. गर्ल, मैन, लॉयन, प्रिंस, आंट, डॉटर, शी, वाइफ. ठीक है? इन्हां दे जेंडर चेंज करके आपां ने सेंटेंस दोबारा लिखना है. फर्स्ट सेंटेंस की है, द गर्ल sat quietly in the class. Girls sat quietly in the class. आपां लिखांगे चेंज करके, the boys sat quietly in the class. Second, the men went to the shop to buy some clothes. The woman went to the shop to buy some clothes. The lion roared loudly. The lioness roared loudly. Everyone in the kingdom loved the prince. Everyone in the kingdom loved the princess. My aunt lives in Nagpur. My uncle lived in Nagpur. My daughter loves to play tennis. My son loves to play tennis. Is she your wife? Is he your husband? ठीक है? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਵਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੈਂਡਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਰੀਡ these word carefully and arrange them in the right column. देखो सानू कुछ वर्ड दिते हैं. कॉलम के दिते हैं. मस्कुलिन मतलब मेल, फेमिनाइन मतलब के फीमेल, कॉमन जेडे के मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं. न्यूट्रल मतलब वो चीज़ा जो नॉन लिविंग है, मेल फीमेल उच आप डिफाइन नहीं कर सकते. ठीक है? इनू तुसी हर टेबल के मुताबिक लिखना है. जिदा एक्टर है, एक्टर की है मस्कुलिन है ना. कबर्ड है, एक ही है न्यूट्रल है. हैन फीमेल है.
चाइल्ड, चाइल्ड मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, इसलिए कॉमन जाएगा। एक्स नॉन लिविंग है, न्यूट्रल जाएगी। बुल की है, मेल है, ठीक है, मस्कुलिन जाएगा। हीरोइन फीमेल जाएगी। मेयर ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ है हॉर्स, ਉਹਦੀ वाइफ मतलब फीमेल वर्जन ਹੁੰਦਾ मेयर, इस करके ये आएगा फेमिनाइन, ठीक है। हैन फेमिनाइन जाएगी। ड्रेस न्यूट्रल जाएगा। लीडर, लीडर किस जाएगा, लीडर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, इस करके कॉमन जा सकता है। इंजीनियर कॉमन। कैट कॉमन। टाइग्रेस फीमेल। सिंगर, सिंगर मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, कॉमन। गॉडेस फीमेल। पायलट, पायलट गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, कॉमन। क्लॉक न्यूट्रल। प्लेयर कॉमन। बॉटल न्यूट्रल। टेलीफोन न्यूट्रल। नेफ्यू मतलब के भतीजा, मस्कुलिन। डोज, डोज मीन्स फीमेल डियर, फीमेल डियर, ठीक है, फेमिनाइन। मेयर दोबारा आ चुका है, ठीक है। कंप्यूटर न्यूट्रल। मिनिस्टर मस्कुलिन च भी लिख सकते हैं, मिनिस्टर मेल भी हो सकती है फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। पीकॉक, पीकॉक और पी हैन, ठीक है, इस करके मस्कुलिन चाहेगा। आथर, आथर लेडी भी हो सकती है जेंट्स भी हो सकता है, कॉमन चाहेगा। पोएट भी कॉमन चाहेगा, ठीक है। तुसी ये सारे अलग अलग करके लिखने हैं, मैं थोड़ा बहुत लिख चुकी हाँ। मस्कुलिन एक्टर, बुल, नेफ्यू, पीकॉक, पोएट, ऑथर एंड मिनिस्टर, ठीक है। इतने पोएटेस होंगी है या ऑथरेस होंगे है, ठीक है। फेमिनाइन हैन, हीरोइन, मेयर, टाइग्रेस, गॉडेस, डो। कॉमन चाइल्ड, लीडर, इंजीनियर, सिंगर, पायलट, प्लेयर, कैट। न्यूट्रल कबर्ड, एक्स, ड्रेस, क्लॉक, बॉटल, टेलीफोन, कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामर द पार्ट। अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन इज कॉल्ड डूइंग वर्ड और अ वर्ब नो सेंटेंस कैन बी कंप्लीट विदाउट अ वर्ब, ठीक है। कोई भी जरा काम चल रहा है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਲਈ जो आप वर्ड यूज करते हैं उन्होंने कहते हैं वर्ब, ठीक है। वर्ब तो बिना कोई सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता। आई एम कमिंग, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा है, उच्चे एम की है वो वर्ब है, ठीक है। यू केम बिल्कुल छोटा जो है ना, सेंटेंस केम इज द वर्ब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिया मेड ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेंज थिंग, मेड इज वर्ब। अ वर्ब आल्सो टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग is or was। for example रिया was always curious। एक वर्ब ये भी दस दी कि जो पर्सन सी वो कितना दा है या कितना दा सी। रिया was very रिया was always curious, was कि रिया हमेशा ही curious, सी है ना। a verb also show possession। verb ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ possession कि हाँ कोई चीज किसी दी है, something belonging to someone, ठीक है। for example रिया had some मैटल लैफ्ट ओवर, रिया कोल कुछ बचा होया मैटल है, किदे कोल है, रिया कोल, हैड मीन्स कोल, ठीक है। ਉਹਦਾ पोजेशन दस रहा कि जो लैफ्ट ओवर मैटल है ਉਹਦੇ ਤੇ रिया ਦਾ पोजेशन है। अ वर्ब कैन बी मेड अप ऑफ वन वर्ड, रिया रेन अप द स्लोप, ठीक है, वन वर्ड है रेन। टू वर्ड्स रिया इज रनिंग अप द स्लोप, रिया स्लोप ते दौड़ रही है। थ्री वर्ड रिया विल बी रनिंग अप द स्लोप, ठीक है। वर्ब जी थ्री वर्ड से भी यूज हो सकती है, ठीक है। चलो अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन्ना सेंटेंसेस विच असी वर्ब नू अंडरलाइन करना है। फर्स्ट है इंडिया वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2011, वॉन इज द वर्ब, ठीक है। स्टीव इरविन वॉज एन एक्सपर्ट ऑन क्रोकोडाइल एंड वॉज कॉल्ड द क्रोकोडाइल हंटर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ was and was called दोनों ही verb है। The water is boiling, let us make some tea। Water is boiling, let us make some tea। Terrorists attacked two famous hotels in Mumbai, hotels in Mumbai, attacked। Dalmatians have beautiful spotted coats, have इथे possession शो हो रहा है, ठीक है।
My parents have promised to give me a new bicycle for my birthday. Have promised, give. एक ही है verb है, ठीक है. Next है let us write. Imagine you woke up one morning and find that your toy aeroplane has two eyes instead of headlights and a smiling mouth. ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟॉय ਐਰੋਪਲੇਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਹੈਡਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੂ ਆਈਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਮਾਊਥ ਹੈ. ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਮੈਜਿਕ, ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਹੋਇਆ. ਇਟ ਕੈਨ ਹੀਅਰ ਵਟ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ, ਉਹ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ. ਇਟ ਕੈਨ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਹੈਵ ਐਨ ਐਰੋਪਲੇਨ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਰੋਪਲੇਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? What will you call it? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿਓਗੇ? What are some of the things you will talk about with this new friend? ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? Write 1 or 2 paragraphs about your magical new aeroplane. ਆਪਣੇ new magical aeroplane ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਲਿਖੋ. ਠੀਕ ਹੈ. ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟॉय ਐਰੋਪਲੇਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈਡਲਾਈਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਮਾਊਥ ਆ ਗਿਆ. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ, ਅਗਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੁਲਾਓਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਕਿਊਰੀਅਸ ਐਂਡ ऑलवेज आस्क क्वेश्चन? की है अच्छा है कि तुम हमेशा ही जिज्ञासु की तरह मतलब क्वेश्चन पूछते रहो? यस, बहुत अच्छा है. टॉक अबाउट दिस इन द क्लास विद योर फ्रेंड. इतना तुम अपने फ्रेंड को पूछो, एक दूजे को पूछो. इफ समवन आस्क यू हाउ डू यू कम टू स्कूल, यू कुड से आई कम टू स्कूल इन अ बस, आई कम इन अ कार, समटाइम आई वॉक टू स्कूल, आई यूज द स्कूल बस. टॉक टू अ फ्रेंड लाइक दिस. अपने फ्रेंड ना इदा आपस एक दूजे ना क्वेश्चन आंसर करो. यू मे से इन अ टैक्सी, ऑन अ साइकिल, ऑन माई फादर स्कूटर, इन अ पूल कार. पूल कार मीनस ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ. ਠੀਕ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਆਏ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰਾ ਲੈ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਡੂ ਨਾਟ ਸੇ ਆਈ ਕਮ ਬਾਈ ਵਾਕਿੰਗ, ਆਈ ਕਮ ਬਾਈ ਕਾਰ, ਆਈ ਡਰਾਈਵ ਮਾਈ ਸਾਈਕਲ ਟੂ ਸਕੂਲ. इंस्टेड से इसी जगह पे तुझे कहना आई वॉक टू स्कूल, आई कम इन अ कार, आई राइड माई साइकिल टू स्कूल. ठीक है. नेक्स्ट है लिसन आंसर. लिसन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. सुनो ते नीचे वाले आंसर दो. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਤੋਂ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. क्वेश्चन की है when was ice cream on a stick invented? आप ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਾ ਹੈ. who invented it and where? ਕਿਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ? how did he make it? ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ? what was the flavor of the ice cream stick? ਕੀ ਫਲੇਵਰ ਸੀ ਉਸ ਆਈਸ ਕ੍ਰੀਮ ਸਟਿਕ ਦਾ? what did he call it? ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ? when did he started selling it in different flavors? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਲੇਵਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਦੋਂ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣੇ ਆ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜਾਂਗੇ. ਵੀ ਆਲ ਲਾਈਕ ਈਟਿੰਗ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਸਟਿਕਸ. ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਸਟਿਕਸ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ. ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਹੂ ਇਨਵੈਂਟਡ ਇਟ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ? ਇਟ ਵਾਸ ਇਨਵੈਂਟਡ ਮੋਰ ਦੈਨ 100 years ago in San Francisco by 11-year-old boy Frank Epperson. मतलब ये इन्वेंशन 100 साल पहले सैन फ्रांसिस्को विच एक 11 साल के लड़के फ्रैंक एपर्सन ने की सी. वन विंटर नाइट ही मिक्सड अ फ्रूट फ्लेवर्ड सॉफ्ट ड्रिंक विद सोडा पाउडर एंड वाटर. एक ठंडी रात च उन्हें मतलब जो सर्दियों की रात सी उन्हें मिक्स फ्रूट फ्लेवर सॉफ्ट ड्रिंक ते सोडा पाउडर ਨੂੰ मिक्स करता पानी दे नाल. ही स्टर्ड विद अ स्टिक. उन्हें ਇਹਨੂੰ स्टिक ਨਾਲ ਹਿਲਾਇਆ. He left the stick in the glass. ਉਹ stick ਉਹਨੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ. By mistake he left the glass outside the whole night. ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਹ ਗਲਾਸ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ. When he woke up in the morning he found the drink now frozen to the stick.
ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟਿਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ चिपक गई है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ गई है, ठंडी हो गई, बहुत ज़्यादा बर्फ वांग जम गई है. He tasted this frozen ice on the stick. He called it. ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ frozen ice on a stick. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ frozen ice on a stick. 18 years later, ਇਸ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ in 1923, Frank applied for the right to be known as the only person to make use or sell this invention. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਉਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 years later 1923 ਚ ਫਰੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੋਜ਼ਨ ਆਈਸ ਸਟਿਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. He then started selling it in different flavors. ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ different flavors ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. The next time you eat an ice cream on a stick, think about the 11-year-old who left his drink in the cold. ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਸਟਿਕ ਖਾਓਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਰਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ. ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦਿੰਨੇ ਆ. When was ice cream on a stick invented? It was invented more than 100 years ago. Who invented it and where? It was invented by 11-year-old Frank Apperson in San Francisco. How did he made it? He mixed a fruit-flavored soft drink with soda powder and water, stirred it with a stick and left the glass outside overnight. The drink frozen around the stick, creating the ice cream on a stick. ठीक है, पंजाबी च दसन दी लोड़ नहीं है, मैं सारे पैराग्राफ ऑलरेडी दस चुकी हाँ. What was the flavor of the ice cream stick? इस ice cream stick का flavor की सी? It was fruit flavored. What did he call it? He called it frozen ice on the stick. When did he started selling it in different flavor? He started selling it in different flavor 18 years later in 1923. Next, many of the things that we use today have been made by people who we may not know much about. कि जो भी आजकल ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. Here are some famous inventions: television, light bulb, sewing machine, mobile phone. Can you find out who invented them? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਲਾਈਟ ਬਲਬ, ਅਗਰ ਰਾਤੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ. ਸਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਅਗਰ ਸਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਚ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਅਗਰ ਇਹ ਇਨਵੈਂਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ. ਚਲੋ, ਫਸਟ ਹੈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਲਾਈਟ ਬਲਬ, swing machine and mobile. Television was invented by John Logie Baird, Scotland. He demonstrated the first working television in 1926. Light bulb, पेन ने फिर खराबी करनी शुरू कर देती है. Light bulb invented Thomas Alva Edison. USA च इन्वेंट होया सी. He improved the design and made the electric bulb practical in 1879. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਾ 10,000 ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਬਲਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ. ਤੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ 10,000 ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਲਏ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ. ਸਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਸੀਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਲੀਆਸ ਹੋਵੇ, USA च he patented the first practical swing machine in 1846. इन्वेंट कदों की? मतलब उन्हें हो सकता है इस तो कितने साल पहले ही इन्वेंट की हुए, पर उन्हें पेटेंट कराया 1846. पेटेंट कराना मतलब राइट लेना. ठीक है. मोबाइल फोन, मार्टिन कूपर, USA. He made the first mobile phone call in 1973. While working for
ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਲਈ ਇਹ ਮਾਰਟਿਨ ਕੂਪਰ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਸੀ 1973। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਵਰਕਬੁੱਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਬਾਏ ਬਾਏ।